हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर घाटी में। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां ज़िले में सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन किया है और आज वहां पर फिल्म भी दिखाई गई। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप ये बदलाव कश्मीर घाटी में? देखिए, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से इन चीज़ों से सभी स्थानीय लोगों को वंचित रखा। उसका कारण ये था कि आतंकवाद का बढ़ना, और आज जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, हम सच अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं है, जो रोज़मर्रा पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे वो नहीं है, और मस्जिदों से कुछ ऐलान किए जाते थे जिससे कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, आज उसकी समाप्ति की गई है। इन चीज़ों को सख्ती से निपटा गया है। लोग भी एक बदलाव चाहते हैं, और जिन लोगों ने पिछले 30 साल के लगभग ये माहौल देखा, तो निश्चय ही मानसिकता भी बदलना स्वाभाविक बात है। आज उनकी दुकानदारी, ये जो राजनीतिक दुकानदारी है, उसको बंद किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चय ही कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आएगा। कश्मीर, हम आज से 30-35 वर्ष जब यहाँ पर फिल्में बना करती थी, बाहर से लोग आते थे, टूरिस्ट एक संदेश लेकर के यहाँ जाते थे, सूफीज़म था। लेकिन आज पुनः उस प्रकार का वातावरण बनना अपने आप एक महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि लोग अपना झुकाव जो इस तरफ करेंगे, और एंटरटेनमेंट का जो साधन काफ़ी देर से जो लोग वंचित रहे, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। और ख़ास करके फिल्म एक माध्यम है लोगों के बारे में, पूरे देश के बारे में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जानकारी मिलने का। तो निश्चय ही जब आदमी किसी छोटी सोच में पड़ता है, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कविंदर गुप्ता जी, एक समय वो भी था जब कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, श्रीनगर में और अन्य स्थानों पर भी, और लोग भारी संख्या में फ़िल्में देखने जाते थे और मनोरंजन का साधन एक बनता था फ़िल्में, और लोग आनंद भी लेते थे। लेकिन फिर कश्मीर घाटी में वो दौर आया, काला दौर आया आतंकवाद का, जब आतंकवादियों की धमकियों के कारण वहाँ पर ब्यूटी पार्लर्स तक बंद हो गए, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए। अब जो आज ही नई शुरुआत हुई है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में इस तरह के सिनेमा हॉल्स खोले जाएंगे, जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए तो होगा ही, साथ ही में युवाओं के जो अगर कोई उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है करियर के लिए, उसके लिए भी इन सिनेमा हॉल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में, ख़ासतौर पर मैं अगर बात करूं कश्मीर घाटी की, वो स्वर्णिम युग दोबारा वापस आएगा? निश्चय ही प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, और वो चाहते हैं कि स्थानीय लोग जिस मुकाम पर पहुंचे थे, वहां से उनको वापस लाया जाए। आज नौजवानों की सोच को बदलना, चाहे वो खेलों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, इन सभी चीज़ों में बहुत अंतर आने वाला है। ठीक है, लोग मौसम देखने के लिए तो आते ही थे, लेकिन उनको एक सही वातावरण मिले, इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। तो उसकी शुरुआत हुई है, ये बधाई के पात्र है। कविंदर गुप्ता जी, नाट्य शास्त्र जिसका जन्म कश्मीर में हुआ, ये बड़ी विडंबना की बात थी कि कश्मीर घाटी में पिछले 3 दशकों से वहाँ सिनेमा हॉल्स नहीं थे। क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर घाटी का, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्वर्णिम काल हुआ करता था, वो वापस आ पाएगा? देखिए, कश्मीर महर्षि कश्यप की धरती है, सूफीज़म की धरती है, और इन चीज़ों को लेकर के बहुत से ऐसे वहाँ पर फिल्में भी बनाई जाती थी, और वहाँ पर एक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कश्मीर के प्रति एक जानकारी मिलती थी। 30 साल जो एक गैप रहा, तो मुझे लगता है जब भरेगा तो निश्चय ही अंतर तो आने वाला है। और जो सोच है, जब आदमी घर में आतंकवाद के दौर में बैठता है, तो इसी प्रकार की जो सोच रहती है, आज उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका ये कहना है कि जो सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं इससे होगा क्या? उन्होंने कहा कि जो वास्तविक स्थिति कुछ और है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, और भी कई समस्याएं हैं, महज सिनेमा हॉल खोलने से कुछ बदलाव नहीं होगा। देखिए, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा माध्यम है,
लेकिन उसको डेवलप नहीं होने दिया गया। उसके माध्यम से लोगों में रोज़गार पैदा होना स्वाभाविक बात है। और आज जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रोज़गार के अवसर किसने ख़त्म किए? यही लोग अधिकांश सरकारों में रहे, तो इनके कारण से इस प्रकार का माहौल बनाया गया जिसमें ना तो कोई इन्वेस्टर वहाँ पर आने को तैयार था, तो ना कोई फिल्म निर्माता वहाँ पर आने को तैयार था। निश्चय ही जब लोग आएंगे तो एक के साथ एक चीज़ जुड़ती है और लोगों का एक माध्यम बनेगा रोजगार का। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में 2 सिनेमा हॉल्स का आज उद्घाटन हुआ है दक्षिण कश्मीर में शोपियां और पुलवामा ज़िले में, ये एक अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर जो फिल्म दुनिया है वो वहाँ पर अपने पैर पसार पाएगी, वहाँ पर फिल्म जगत के लोग आएंगे, फिल्में बनेंगी। और जिस प्रकार से सिनेमा हॉल्स खुले हैं उससे लोगों को भी मनोरंजन का एक साधन मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ासतौर पर कश्मीर घाटी के लोग, कश्मीर घाटी में चूँकि जैसे कि हमें पता है कि पिछले 3 दशकों से सिनेमा हॉल्स बंद हैं, अब सिनेमा हॉल्स जिस तरह से खुल रहे हैं, नए सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन हो रहा है, इनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर घाटी में स्वर्णिम युग दोबारा शुरू होगा। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।